नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कैंपटी फॉल ने लिया विकराल रूप, तालाब में तब्दील हो चुकी है सड़कें। देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि कैंपटी फॉल ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लगातार वहां पर बारिशें हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का यह अलर्ट जारी है और ऐसे में लगातार वहां पर बारिशें हो रही है। मौसम खराब है और ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर से लोगों को चेतावनी दी है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है और वहां पर लोगों को तो गर्मी से काफी ज्यादा राहत मिली है, लेकिन ये बारिश आफत बनकर भी सामने आई है। आपको बता दें कि कैंपटी फॉल ने विकराल रूप धारण कर लिया है और ऐसे कई जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताते देहरादून, नैनीताल, सभी जगह पर रेड अलर्ट फिलहाल के लिए जारी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष जुड़ चुके हैं लाइव। सुभाष, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, कौन से वो जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने एक बार फिर प्रदेश के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए राजधानी देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी, चंपावत और बागेश्वर जैसे जो पर्वत जिले हैं, इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24 घंटे में जो मौसम है वो ऐसे ही बना रहेगा। हालांकि अभी राजधानी देहरादून में मौसम जरूर साफ है, लेकिन अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे की तो लगातार राजधानी देहरादून में भी बारिश जारी थी और साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम कहीं न कहीं बरसात होती हुई नजर आ रही थी। हालांकि इसके कारण जो कैंपटी फॉल है उसका जो पानी है उसका जल स्तर बहुत अधिक बढ़ गया था और बहुत अभावी स्थिति कैंपटी फॉल की नजर आ रही थी। हालांकि इसके अलावा ही जो सड़कों की स्थिति है वह भी बेहद बेहाल थी और कुल मिला के कहा जा सकता है कि राजधानी देहरादून एक नगर निगम क्षेत्र है और नगर निगम की जो पोल है वो खुलती हुई जरूर नजर आ रही थी पहली बरसात में। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं न कहीं मौसम के बाद नदियों का जल स्तर बढ़ा था। पर्वतीय क्षेत्रों में जो कहीं कहीं ऐसी स्थिति आई थी कि जो सड़कें हैं वो अवरुद्ध हुई हैं, खासतौर से जो उत्तरकाशी के क्षेत्र हैं, गंगोत्री हाईवे हैं, ये कहीं न कहीं भूस्खलन के चलते यानी कि जो पुस्ता है सड़क के किनारे उनके टूटने के चलते रोड ब्लॉक हुआ था। हालांकि जिला प्रशासन ने बहुत तेजी से उसे खोलने की कोशिश की और जो मार्ग है वो अब चालू कर दिया गया है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि प्रशासन अलर्ट पर है, आपदा विभाग की टीमें अलर्ट पर है, SDRF अलर्ट पर है। उसके साथ ही क्योंकि जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है अपने जिले के लिए, तो जिला प्रशासन 24 घंटे मुस्तैद नजर आ रहा है। जी सुभाष, अगर हम बात करें कैंपटी फॉल की तो वहां पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, कैंपटी फॉल क्योंकि वो एक प्राकृतिक फॉल है और प्राकृतिक के फॉल में कहीं न कहीं जो जल स्तर है बरसात के बाद हर समय बढ़ता हुआ नजर आता है। जब भी बरसात का मौसम आता है कैंपटी फॉल की स्थिति बेहद भावी हो जाती है, बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि जब कैंपटी फॉल ग्रीष्मकालीन के या कहा जा सकता है उस समय भी कैंपटी फॉल में पानी बहुत अधिक होता है और बरसात का समय है तो कैंपटी फॉल की जो स्थिति है वह खतरनाक हो जाती है, क्योंकि बरसात के समय उसमें जल स्तर इतना अधिक बढ़ जाता है कि जो स्थिति है वो खतरनाक हो जाती है। और यही कारण है कि जो पर्यटक स्थल है खासतौर से कैंपटी फॉल, मसूरी के कैंपटी फॉल, उसमें स्थानीय लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती है। खासतौर से पर्यटकों को तो जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं होती, बल्कि स्थानीय लोगों को भी वहां जाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है बरसात के समय में। कुल मिला के कहा जा सकता है कि बरसात के बाद जो स्थितियां हैं पहाड़ों के बेहद खराब हो जाती हैं, सड़कें जाम रहती हैं, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, नदी का जल स्तर बढ़ता है और ऐसे में कहीं न कहीं कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई बड़ी आपदा जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए तमाम जो टीमें गठित की जाती है, चाहे वो आपदा विभाग की हो, SDRF की हो, पुलिस की हो, जिला प्रशासन की तमाम जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर नजर आती हैं। जी सुभाष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इस बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी बारिश से उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है और ऐसे में टिहरी से सामने आई है लैंडस्लाइड की तस्वीरें।
इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क पर आया मलबा, टिहरी से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले कई घंटों से बाधित है सड़कें, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। प्रदेश के कई जिलों में जारी किया गया है रेड अलर्ट। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश से उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ है। या आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है वहां पे। टिहरी से ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क पर मलबा आ चुका है और ऐसे में वहां पर सड़कें बाधित हो चुकी है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप ये तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश में ये कहर देखने को मिल रहा है। लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई है। टिहरी से ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरा मलबा सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है। आपको बता दें कि ये बारिश उत्तराखंड में आफत बनकर आई है और ये टिहरी में लैंडस्लाइड की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार वहां पर मौसम खराब होता जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी से ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें हैं। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से वापस सड़कें बाधित हो चुकी है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लैंडस्लाइड के दौरान वहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली है और ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी से ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी बारिश से उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे में कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून में रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार वहां पे पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है और ऐसे में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये कितनी दर्दनाक तस्वीरें हैं। और टिहरी से हम आप तक ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बाधित हो गई। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि भारी बारिश से उत्तराखंड में लगातार हाहाकार मचा हुआ है। टिहरी से ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बाधित हो गई। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ है तो ऐसे में वहां पर जाम की स्थिति बन गई। लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए और ऐसे में लगातार उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में वहां पर कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भगवान सिंह जुड़ चुके हैं। भगवान, क्या अभी वहां पर स्थिति बनी हुई है, लैंडस्लाइड हुई है टिहरी में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी कर रखा है। चाहे पौड़ी की बात करें, चाहे टिहरी की बात करें, चाहे चमोली की बात करें, तमाम सभी जगह बारिश, लगातार बारिश क्षेत्र में बारिश हो रही है और यहाँ की जो जनता है काफी दिक्कतें हो रही है, समस्या आ रही है। लेकिन जिस तरह से आप तस्वीरों में साफ देख रहे हो कि भूस्खलन की जो तस्वीरें जो सामने आ रही है, ये है भारी गंगो उसके पास यहाँ पे जो हुआ है, तो भूस्खलन के जो मार्ग पे है यहाँ पे 5 घंटे तक बारिश के कारण से बंद पड़ा रहा। इसके बाद यहाँ पे प्रशासन ने खोलने की प्रयास की, लेकिन निर्माण कंपनी के NTIC सहयोगी कर्मचारी ने कहीं तो लोगों के खुलासा सुनने का पहुंचने कहीं टाइम लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से आपदा प्रबंधन ने जिस तरह से चेतावनी दी गई है तो मशीन में किस तरह से वहाँ पे कहा गया है, क्योंकि आपदा प्रबंधन मंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं तो पूरी बातें है कि मौसम का मिजाज जिस तरह से कभी धूप, कभी कभी बारिश बंद हो जा रही, कभी तेज हो जा रही है, कभी ना कभी लगातार क्षेत्र में बारिश कुछ तरह से हो रहा है। यहाँ पे लोगों को काफी दिक्कत का खामियाजा होना पड़ा है। चाहे पौड़ी की बात करें, चाहे चमोली की बात करें, चाहे टिहरी की बात करें, चाहे देहरादून राजधानी की बात करें, तमाम क्षेत्र में इस तरह से जब बारिश का मौसम हो जाता है तो प्रशासन अलर्ट जारी हो जाता है। क्योंकि यहाँ की बात करें तो टिहरी के जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पे बिल्कुल स्पॉट पर जहाँ पे कई ऐसी जगह होती है तो वहाँ पे तुरंत अपने आला अधिकारियों को फोन बता देते हैं और आपदा कंट्रोल रूम नंबर पे सभी को कहा गया है कहीं पे भी रोड बंद होते हैं तुरंत आप कंप्लेंट उसमें सूचना करें कि कहीं पे कोई हानि का ना हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि भूस्खलन की तस्वीरें जो सामने तमाम जो दर्शकों को देख रहे होंगे तो सभी सफलील है। इंजीनियर भी यही अपील करता है कृपया ऐसी जगह में सेल्फी के चक्कर बना पड़े। कई लोग ऐसे होते हैं कि फोटो खिंचाने के चक्कर में
इस तरह का भूस्खलन के सामने ना रहे। तो इसीलिए सभी से अपील करता है। जी भगवान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते, उत्तराखंड चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की नई टीम नए जोश के साथ काम करेगी और 2022 में वापस कांग्रेस की सत्ता उत्तराखंड में आएगी। हरीश रावत ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की, आप सुनिए। हमारे साथ मौजूद है चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो नई टीम है, सर नई टीम ऊर्जावान है, कल एयरपोर्ट से लेके देहरादून तक सब कुछ पता लग गया, कैसा मानते हैं? कल उत्तराखंड जो है कांग्रेस जो कुछ है उसका एक बड़ा हिस्सा देहरादून में उमड़ घुमड़ पड़ा, उनको कोई लाया नहीं, वो स्वयं आए, स्वप्रेरित तरीके से आए। यही कांग्रेस की शक्ति है। अब नई टीम के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस शक्ति को जो है वो एक ऐसी स्थायी ऊर्जा में बदलें जो उनको 2022 में सत्ता भी दे और आगे के लिए कांग्रेस को अगले 10 सालों 15 साल के लिए फिर से जो है अजेय पार्टी के रूप में परिवर्तित करे। सर कल आपका भाषण एक अलग भाषण था, क्योंकि बहुत सारे मैंने आपके भाषण सुने, एक अलग भाषण था जिसमें आपने कहा कि 19 दिन वो जो आप कोविड में रहे और उसके बाद महिलाओं को, बेरोजगारों को और उत्तराखंड के सम्मान को अगर लौटा नहीं सके, क्या था? मतलब वो एक भावना का अपील थी। देखिए हकीकत है 19 दिन आईसीयू में रहने के बाद कोई 72 साल का आदमी जिंदा नहीं आता है, तो कोई ताकत तो थी जिसने मुझको वहाँ से जिंदा ला करके खड़ा किया। जो हालत मेरी थी उस हालत के अंदर यदि मैं खड़ा हूँ और काम कर रहा हूँ तो कोई प्रेरणा तो है जो चाहती है, और मैं समझता हूँ वो एक ही प्रेरणा है कि मैं अपने उन भाई बहनों के लिए, उन नौजवानों के लिए जिनकी आशाएं बुझ रही हैं, हमारे जो लोग गुजर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जो यहाँ का गरीब है उसके लिए कुछ कर सकूं, यहाँ के किसान के लिए, नौजवान के लिए कुछ कर सकूं। तो यही जितना मेरी ज़िंदगी का कुछ समय बाकी बचा है वो उसके लिए समर्पित है। सर उत्तराखंड को जो जानते नहीं है वो यहाँ फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, भाजपा ने शासन किया, इतने सारे बेरोजगारों को नौकरी देने की। उत्तराखंड वाले जानते हैं कि 14 घंटे की बिजली को 24 घंटा वो भी एक रोबोस्ट, एक पूर्ण बिजली के रूप में बदल करके देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली देने का चमत्कार जो हरीश रावत कर सकता है। वो 100 यूनिट भी बिजली फ्री देगा, वो 200 यूनिट भी देगा, और जिस तरीके से राज्य शक्तिशाली होता जाएगा आर्थिक रूप से, और लोगों तक हम सुविधाएं बढ़ाते जाएंगे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई को घोषित करने जा रहा है। इस बार मेरिट लिस्ट के आधार पर घोषणा नहीं होगी। इस बार कोविड के चलते उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं कराई है। इस बार उत्तराखंड बोर्ड में इंटरमीडिएट में 1,18,130 रेगुलर छात्रों ने आवेदन किया था, वहीं 4,068 प्राइवेट छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था। इस विषय में जानकारी देते हुए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा निर्माण का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है और 31 जुलाई तक घोषणा हो जाएगा। हरिद्वार में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से शहर के मुख्य चौराहे, रानीपुर मोड़ सहित कई जगह जलभराव हो गया है। सड़कों पर शिविर के चेंबर उबाल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार से बारिश में जलभराव का जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी ने। हरिद्वार में सुबह से ही जोरदार बारिश पड़ रही है। इस समय हम मौजूद हैं कृष्णनगर मार्केट में। यहाँ देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं, सड़कों पे पानी भर गया है और काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त कह सकते हैं इस बारिश की वजह से हो रहा है। हरिद्वार में कई जगह रानीपुर मोड़ के साथ ही जो मोती बाजार हैं या अन्य बाजार हैं वहाँ पर पानी भर गया है। आप देख सकते हैं कि ये सीवर के गड्ढे हैं सड़कों पर जो पूरी तरह से उबल रहे हैं और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। तो जो नगर निगम के दावे रहते हैं उसकी पोल भी इस बारिश ने खोल के रख दी है और ये सड़कें हैं जो मुख्य सड़कें हैं उसमें काफ़ी पानी यहाँ पर खड़ा हो गया है। और चूँकि बारिश से जहाँ एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है।
सड़कों पे पानी भरा हुआ है, जो मुख्य बाजार हैं वहाँ पर पानी भर गया है। हालांकि नगर निगम विभाग की टीम वहाँ पर लगी हुई है, पानी की निकासी बना रही है, लेकिन उसके बावजूद सुबह से लगातार बारिश पड़ रही है और बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज़, हरिद्वार। उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट बदली है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से ही बारिश जारी है। वहीं मौसम विभाग ने देहरादून समेत 5 जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश की संभावना जताई है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी जैसे जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है और देर रात से ही राजधानी देहरादून समेत पहाड़ के कई क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही इस भविष्यवाणी कर दी थी मौसम को लेकर, जिसके बाद से ही आपदा विभाग की टीम, एसडीआरएफ की टीम, तमाम जिला प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर रखी गई है। हालांकि राजधानी देहरादून का आप नज़ारा देख सकते हैं, राजधानी देहरादून है जहां सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और कहा जा सकता है कि इस बारिश की वजह से अब जो जनजीवन है वो ज़रूर अस्त व्यस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो न केवल राजधानी देहरादून बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कि अगर बात की जाए पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जो जनपद हैं, जो उच्च हिमालय क्षेत्र वाले जनपद हैं, इन जनपदों के लिए अलर्ट मोड रखा गया है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन को भी कहा गया है कि वो भी मुस्तैदी से काम करें और कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर खड़े रहें। यानी कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है मूसलाधार, उसके बाद से ही जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है और साथ ही क्योंकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी है तो आपदा विभाग की टीम को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। देहरादून से सुभाष गौर, इंडिया न्यूज़। उत्तराखंड में मौसम ने एक तीर्थनगरी ऋषिकेश में देर रात से बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कों पर पानी भर गया है। राहगीरों को चलना काफी दुर्भर हो गया है। वहीं ऋषिकेश हरिद्वार चीला मार्ग पर बिन नदी उफान पर है, जिसके चलते कई वाहन फंस गए हैं। वहीं कई गांव का संपर्क मार्ग भी टूट गया है। ग्रामीणों ने कई बार बिन नदी के उफान पुल बनाने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया है। वहीं हर साल बरसात से बहुत से गाँव का संपर्क ऋषिकेश से टूट जाता है। वहीं बिन नदी में कई वाहन फंस गए हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर वाहनों को निकालने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। पहाड़ों की रानी मसूरी अंधेरे में डूबी हुई है। मसूरी में कल दोपहर से विद्युत सेवाएं ठप है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल उत्तराखंड सरकार और विद्युत कर्मचारी संघ के बीच 14 सूत्री मांगों को लेकर वार्ता विफल होने के बाद भी विद्युत कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जिसके कारण मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में विद्युत सेवाओं को सरकार ने ठप कर दिया है, जिससे मसूरी के स्थानीय लोगों को और मसूरी में मौजूद पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और सरकार को इस दिशा में जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने को कहा है। देवभूमि लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।